हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मतलब एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मतलब मेरा तो कर्म है, कर्म करना और फल देना ना देना ऊपर वाले की बात है। तो वैसे तो हम देख रहे थे आकलन आकलन का हमने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया था। पार्ट 2 में हमने मतलब कल मैं सोच रही थी पूरा कंप्लीट कर दूँ, तभी तक लाइट ही गोल हो गई। कोई बात नहीं, आज कंप्लीट करते देखते हो जाता है कि क्या होता है, ठीक। तो आज हम जस्ट जो हमारा आकलन है, आकलन का पार्ट 3 देखेंगे और इसमें हम मतलब चाहेंगे कि जो हमारा आकलन है वो पूरा ख़त्म हो जाए। और मतलब इसे ख़त्म करने के लिए पूरा प्रयास मैं करूँगी। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब वीडियो तो बनाना ही है, ठीक। तो मतलब आज हम मतलब आकलन को ही देख रहे हैं, ठीक। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक। आज हम मतलब जस्ट ना जो हमने उसमें आकलन का प्लस माइनस देखा था, इसमें जस्ट हम आकलन के गुणा और भाग देखेंगे। जैसे मैंने प्लस बताया था वैसे अगर ऋणात्मक चिन्ह आ जाए तो बस मतलब ऋणात्मक घटा दीजिएगा, आपका ऋणात्मक भी हो जाएगा। उससे पहले ना मतलब गुणा और भाग करने से पहले हम जस्ट कुछ मतलब जो आकलन होता है, आकलन के कुछ फार्मूले को देखेंगे, ठीक। उससे पहले हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, ठीक। हमारा ना मतलब जब हमने आकलन पढ़ा था तो आकलन में जस्ट हमने क्या देखा था, अगर किसी के पावर मतलब ऐसे है, हमारा पहला सूत्र क्या था, हमारा पहला सूत्र जस्ट ये था कि अगर कोई मतलब अगर किसी संख्या के ऊपर यन है और अगर इसे हमें आकलन करना है तो जस्ट हमने क्या किया था, इसे हमने बाहर कर दिया, ऐसे कर दिया था। तो हमारा क्या हो गया था, यहाँ पर ये आकलन हो गया था। जहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा यन है, यन क्या है, यन हमारी घात है, ठीक। जैसे कि मैंने कहा था कि एक्स की पावर 5, अगर आप इसका निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 4, जस्ट इसका आंसर हो गया। इसके बाद मैंने बताया था कि एक जब कांस्टेंट ऐसा है, जैसे कि जस्ट मान लीजिए कि अगर यहाँ पर डी ए एक्स की पावर एन है अपॉन डी वाई है, तो इसको करने के लिए बस मैंने जस्ट ये बताया था कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को आप उससे भगा देते हैं या उसे बाहर कर देते हैं और कांस्टेंट को बाहर करके इससे इसका हम अवकलन कर देते हैं सिंपल तरीके से। देखिए इसे हम बाहर कर रहे थे, यहाँ से हम बाहर कर देंगे तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स की पावर वाई की जगह क्या होगा, एक्स की पावर एन हो जाएगा, जस्ट वही होगा एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये हमारा हमने मतलब 2 फार्मूले देखे थे और इस पर हमने अपना जो कितने क्वेश्चन थे उससे मतलब उतने लगाए थे, ठीक। आज हम जस्ट देखेंगे कुछ और मतलब अवकलन के फार्मूले और 1-2 सवाल और हमारा जो पूरा होगा अवकलन खत्म हो जाएगा। हमारा जो क्लास 11th है ना, क्लास 11th में जो रेखीय पथ पर जो गतियाँ हैं इस पर ही आधारित है। उसमें मतलब वेग और त्वरण ज्ञात करने का जब कहता है समय के सापेक्ष, तब हम अवकलन का ही प्रयोग करते हैं। वैसे मैं मतलब अगर आपको बता दूंगी तो लास्ट में 1-2 प्रश्न उस पर बताऊंगी। मैंने मतलब अभी पढ़ा नहीं है पूरा चैप्टर, लेकिन फिर भी मतलब जितना आशा है मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें सर जी बता रहे थे ना, बड़ी खतरनाक लगा था लगाने में, एकदम मज़ा आनंद ही आनंद था, ठीक। चलिए देखते हैं आकलन को। इसे मैं आप मतलब आशा करती हूँ कि आपको ये आते होंगे, ठीक। देखिए देखिए हमारा जो दूसरा क्या है, अवकलन, अवकलन के कुछ सूत्र देखिए। अगर आपको कहीं देखिए ना कि अगर मान लीजिए कि अगर लॉग मतलब यहाँ पर दिया हुआ है डी साइन एक्स अपान डी एक्स, या जस्ट बस केवल आपको दे दे साइन एक्स, क्या साइन एक्स, साइन एक्स, तो आप जानिएगा कि जो इसका अवकलन होता है साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये हमारा फार्मूला है कि जो हमारा साइन एक्स होता है, साइन एक्स का जो अवकलन होता है ये कॉस एक्स होता है। और बात करते हैं कि जो हमारा कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का मतलब जो अवकलन साइन एक्स तो होता है लेकिन जस्ट उसमें माइनस जुड़ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, माइनस जुड़ जाता है। आप माइनस पर ध्यान दीजिएगा तो आपका जो मतलब क्वेश्चन होगा कभी भी नहीं फंसेगा, ठीक। तो आप जानिएगा कि जो हमारा साइन एक्स होता है, साइन एक्स का आकलन जो होता है हमारा कॉस एक्स होता है, और जो हमारा कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का जो हमारा आकलन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। जस्ट उसके बाद आता है मतलब लॉग एक्स। अब आप कहीं में देखेंगे कि जो हमारा लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स का अगर आपसे कोई आकलन पूछे तो आप जस्ट कहिए ना कि जो हमारा लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स का हमारा जो आकलन होता है यह होता है 1/x, क्या 1/x, ठीक। आपसे कोई पूछे कि जो हमारा लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स का जो हमारा अवकलन होता है वह होता है हमारा 1/x, क्या 1/x। इसके बाद आता है ना तो फिर ना e की पावर x। अगर आपको कहीं यहाँ पर देखिए कि e की पावर x का आप अवकलन कीजिए तो जब जब भी आपके मतलब ना जब भी आपको e की पावर x दिखे ना, तो चाहे इसका अवकलन करना हो या फिर समाकलन करना हो, हमारा दोनों में जो होता है ये e के पावर x ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तो जस्ट जो हमारा e का पावर x होता है
ये की पावर एक्स होता है। अगर ना आपको कहीं सिंपली कांस्टेंट दिखे, मान लीजिए ना कि अगर मैं मतलब कोई आकलन कर रही हूँ यहाँ पर, मान लीजिए कि आपको कोई कांस्टेंट सी दिखाई दे रहा है 5 6 7 8 9 विदाउट एक्स। अगर विदाउट एक्स आपको केवल कांस्टेंट दिखाई दे रहा है तो उसका मान क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। इसका मान कभी भी जो कांस्टेंट होता है इसका मान हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। सिंपली अगर मतलब आपको कांस्टेंट दिख जाए तो उसका मान जीरो होता है। जैसे कि मान लीजिए ना यहाँ पर मैंने डी लिया और आपको वाई बराबर कितना दे दिया, 5 दे दिया, तो आप इसका आकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। आप जान रहे हैं कि जो हम मतलब हमारा जो यक्स एक्स इक्वल 5 है, तो यहाँ पर आप करेंगे डी 5 अपान डी एक्स। और यहाँ पर इसमें यक्स नहीं है, केवल एक मतलब ये एक अचर है, कांस्टेंट है, तो इसका मान जीरो हो जाएगा। इसलिए जो हमारा पूरा आकलन होगा, आकलन का हमारा जो पूरा क्या मान होगा, जीरो होगा। तो जस्ट कहने का मतलब ये मतलब है कि अगर आपको कहीं भी कांस्टेंट दिखे तो आप समझ जाइए कि जो हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का हमेशा मान जो होता है क्या होता है, जीरो होता है, जीरो। ठीक, ये हो गया, ई के पावर एक्स हो गया। अब ई के पावर एक्स हो गया ना। अब इसके साथ अगर कांस्टेंट भी आ जाए तो कांस्टेंट में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, बस जस्ट अगर आपको यहाँ पर दिख जाए ई के पावर एक्स तो इसका भी वही होगा, ये ई के पावर एक्स। इसको बस जस्ट हम बाहर कर देते, कांस्टेंट जितने होते हैं ना उसे हम बाहर कर देते हैं, तो हमारा जो फार्मूला होता है वो निकल जाता है। अब ना ये हमारा हो गया, तो आप इसे मतलब एकदम मतलब रट जाइए, यही हमारा जो है पूरी आकलन का बेस है। अगर हम मतलब पूरे आकलन को पढ़ते हैं तो हमारे पूरे आकलन में जितने फार्मूलेज आते हैं सब हमारे फार्मूलेज यही हैं। यही जो होता है हमारे पूरे आकलन में आता है। एक आता है ना अंडर रूट 2, तो उसे हमें नहीं देखना है क्योंकि हम निकालते हैं तो हमारा उतना रहता है। अगर आपको रूट यक्स दिखे ना तो आप कहिएगा कि जो इसका आकलन होता है ये होता है 2√2 तो ये तो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मतलब इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि निकल जाएगा। आप जानते हैं कि जो हमारा ये मतलब रूट का मान होता है क्या होता है, 1/2 होता है। तो आप यहाँ पर 1/2 करेंगे, जस्ट क्या करेंगे 1/2 करेंगे, और 1/2 करेंगे तो इसका हम अवकलन करेंगे। देखिए तो यहाँ से यह एन का पावर है तो एन पहले 1/2 निकल जाएगा, इसके पावर यक्स, फिर 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2, और इसका यक्स यहाँ 2 - 1/2 इक्वल 1/2, और फिर इसका यक्स 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये मतलब हो जाता है, तो इस हमारा इतना निकल जाता है। इसे हमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मतलब इजीली आ जाता है। तो आप इसे रटिए मत, हमारा ये आ जाता है। अगर मतलब आपको निकालना नहीं आता है तो आप नॉर्मली कहिएगा कि जो हमारा अंडर रूट एक्स होता है, अंडर रूट एक्स का जो हमारा अवकलन होता है ये होता है हमारा अंडर रूट मतलब 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक, इसके बाद हम देख रहे हैं हमारा जोड़ घटाव। मेरे को लग रहा है कुछ गलती का, कौन गलती है तो काटे बेटे सही। ठीक, देखिए अब हम ना देख रहे हैं हमारा जो मतलब आकलन है, आकलन में हमने जोड़ घटाना देख लिया था। अब हम देखेंगे गुणा और भाग। आपसे कहेगा कि जो हमारा आकलन है, आकलन का गुणा कितना होता है। ठीक, मान लीजिए ना आपको दिया है कोई 2 चर वेरिएबल, ठीक, यहाँ पर दिया है u और इंटू v। आपको बोला है कि आप इसका क्या कीजिए, आकलन कीजिए, आकलन। मान लीजिए ना मतलब आपको कोई 2 वेरिएबल चर दिया हुआ है, आपको क्या बोला है ना इसका आप आकलन ज्ञात कीजिए। तो आकलन ज्ञात करते समय ना आप इतने जानिए ना, एक को पहले को छोड़ते हैं दूसरा करते हैं, गुणा करते समय पहले को छोड़ते हैं दूसरा करते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं और पहले का करते हैं। इसमें बस एक को छोड़कर एक ही करते हैं, एक को छोड़कर एक को करते हैं और दोनों को प्लस कर देते हैं। तो हमारा जो होता है ये आकलन मतलब गुणे का जो आकलन होता है हो जाता है। एग्जाम्पल दूँ, क्या दूँ, मान लीजिए ना एक को छोड़ एक को पकड़ो। मान लीजिए ना मतलब आप कहीं पे जा रहे हैं, मान लीजिए आप मार्केट ही जा रहे हैं, जाएँ कहाँ, मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं। ठीक, तो आपको मतलब जानते हैं मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और सबको देख करके मन हरियाली जाता है। तो मान लीजिए ना आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, आपके समक्ष बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो पहले आपने कोई वस्तु चूज की थी। मान लीजिए कि मतलब ना कोई वस्तु है, कोई वस्तु आपने पहले चूज की थी। ठीक, मान लीजिए कि हमने वस्तु, आपने जो वस्तु थी आपने यक्स वाली वस्तु को क्या कहते हैं, चूज किया था, मतलब आपको ये पसंद लगा था। फिर ना आपके समक्ष एक वस्तु दूसरी आ गई, मान लीजिए कि x2 आ गई, क्या आ गई, x2 आ गई। मान लीजिए आप कहीं मार्केट में गए हैं, मतलब मान लीजिए कि आप कहीं मार्केट में गए हैं, आपको जो पहली वस्तु पसंद आई थी क्या थी, हमारी x1 थी, और वही जो हमारी दूसरी मतलब पहली वस्तु x1 थी तो आपने उसे पसंद कर लिया। अब फिर कहीं और गए, थोड़ा बहुत घूमे तो आपकी एक और वस्तु पसंद आ गई x2। तो आप क्या करेंगे, जब आपको ये वाला बहुत ही अच्छा लगेगा तो आप पहले वाले को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। नॉर्मल बात है। आप मतलब ये हमारा प्राकृतिक का नियम है, हमें ना
मतलब हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसे याद तो रखते हैं, लेकिन अगर उसके सापेक्ष अगर हमें दूसरी वस्तु और पसंद आ गए तो हम निश्चित है कि उसे हम भूल जाते हैं। ठीक, तो जस्ट वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ पर जब हम ना गुणा का मतलब अवकलन करते हैं तो इसमें हम पहले को छोड़ देते हैं और दूसरा करते हैं। यहाँ पर तो हमने पहला कर लिया, अब इसके बाद ना मान लीजिए कि मतलब कुछ दिन बीता तो वो अभी ये आपको मतलब अच्छा नहीं लगा। ठीक, अब आपको आप इसको भूल गए तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप पहले पे ही आएंगे। नॉर्मली सी बात है, जब दूसरा भूल गए तो पहले पे ही आएंगे। इस तो फिर हम जब प्लस करते हैं तो यहाँ पर प्लस करके हम दूसरा करते हैं, मतलब दूसरे को छोड़ते हैं और हम पहले को कर देते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल ऐसा करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आएगा। मतलब ना पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पहले को छोड़ देते हैं। जब हम मतलब जब हमें दो वस्तु पसंद आती हैं तो हम पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और जब कुछ दिन बीत जाता है तो हम दूसरे को छोड़ देते हैं और पहले को पकड़ लेते हैं, और यही हमारा क्या होता है, अवकलन का गुणा होता है। ठीक, देखिए जब हमें यू भी दिया हो तो अगर आपसे पूछे कि आप इसका अवकलन कीजिए तो जस्ट आप कीजिए ना। देखिए यहाँ पर आप करेंगे, यह मतलब यहाँ पर वाई की जगह क्या यू भी है, यू भी अपान डी एक्स। आप इसका अवकलन कीजिए। तो मैंने कहा था कि आप पहले पहले को छोड़ दीजिए, आपको मान ली दूसरी पसंद है। ठीक, देखिए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डी यू मतलब पहले को आप छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे, यू को आप छोड़ दिया। मान लीजिए कि आपने यू जो है कांस्टेंट है तो आपने यू को छोड़ दिया, आपने किसका किया, डी भी का किया और डी एक्स। अब फिर प्लस कीजिए, मैंने कहा था कि प्लस कीजिए। अब आपको ना दूसरी भूल गए, अब आपको दूसरी नहीं चलेगी तो आप कहाँ आएंगे, आप पहली पर ही आएंगे। तो आप दूसरे को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए और पहली पर आ जाइए, डी यू अपान डी एक्स। यही हमारा है अवकलन का सूत्र। अवकलन के गुणे का यही सूत्र है। मेरे को ना मैंने पहला पहला बार देखा था ना, मेरे को बड़ी कठिन लगा था, कसम से बता रही हूँ। मेरे मतलब ना मेरे को कंफ्यूज कर रहा था कि कैसे करके उसको, लेकिन बहुत ईजी है। आपको मैंने जैसे बताया ना, मैंने भी ऐसे ही याद किया। अगर आप इसको याद करते हैं तो आपको एकदम नॉर्मली याद आ जाएगा। आप बस इतना रखिए ना, मतलब बस इसमें आप इतना इतना याद रखिए कि हमको तो जा रहे हैं, हमें पहले को वस्तु बहुत अच्छी लगी, हमने उसे ले लिया, फिर थोड़ा बहुत आए गए तो वह दूसरी वस्तु पसंद आ गई। तो हमारी मतलब मानव की प्रकृति है कि जब दूसरी पसंद पहले छोड़ दी जाती है, तो हमने दूसरे को लिया और पहले को छोड़ दिया, फिर मतलब बीच में प्लस कर दिया, फिर मतलब कुछ दिन बीता तो हमें दूसरी खराब लगने लगी तो हमने दूसरी को छोड़ दिया और पहली को ले लिया। ठीक, हमने दूसरी को छोड़ दिया और पहली को ले लिया, इसमें हमने पहले को छोड़ा था और दूसरी को लिया था। ठीक, तो हमारे यहाँ यही क्या है, यही हमारा है अवकलन, मतलब गुणे का अवकलन। अब इस पर मैं आपको एक दो सूत्र बता, मतलब एक दो क्या कहते हैं, क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक, देखिए अगर आपके समक्ष दिया हो कि आप यह कीजिए साइन यक्स इंटू कॉस यक्स का आप क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। ठीक, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का आप अवकलन कीजिए। तो जैसे मैंने मतलब जस्ट नॉर्मल बताया था वैसे आप रखिएगा, आपका जो आंसर होगा आ जाएगा। ठीक है, मैं देखिए मैं कर रही हूँ। ठीक, आप इसमें क्या करेंगे, पहले को छोड़ेंगे, पहले को आप छोड़ दीजिए, साइन एक्स को छोड़ दीजिए, फिर डी कीजिए कॉस एक्स का, कॉस एक्स का अपान कीजिए डी एक्स प्लस, इसमें हमने दूसरी को हमें छोड़ना था तो कॉस एक्स इंटू डी साइन एक्स अपान डी एक्स। तो अब तो हमारा ये खत्म हो गया। तो बस जस्ट आप जानते हैं कि जो हमारा साइन एक्स होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स मतलब ब्रैकेट में करें। ठीक, आप जानते हैं कि जो हमारा कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस, और जो हमारा कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का मतलब अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। और जो हमारा क्या होता है, साइन एक्स होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है। तब कीजिए यहाँ पर देखिए माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप देख रहे हैं कि दोनों हमारे में वही है, माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें ना मतलब कभी कभी ये बात है कि जब हमारा यक्स होता है ना तो हम यहाँ पर यक्स का मान 1 लेते हैं, तो यक्स का अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा उतना ही आंसर रहेगा। तो हमारा जो इसका मतलब जो हमारा अवकलन है, अवकलन का यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं भाग। तो आशा करती हूँ कि आपको जो मतलब अवकलन का ये क्या है, जो गुणा है, गुणा समझ में आया होगा। अगर आप गुणा को समझ गए तो मतलब जो भाग है, भाग बहुत ईजी है। अगर आप एक दो बार भाग को देखेंगे तो आपको भाग इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसको मैं मिटा रही हूँ। ठीक, आप ना मेन रूप से इसे याद कीजिए। अगर आप इसे याद कर रहे हैं तो अवकलन एक दो बार देखिएगा तो आपको इजीली बहुत ही मतलब बढ़िया समझ आएगा। और ये बस आप फार्मूले पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आज मैंने ये कराया है, कल आप दूसरा करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, मिठाई ना मिठाओ ना। यहाँ पे ना हमने मतलब जो हमारा हमने यहाँ पर जो हमारा गुणा था तो गुणा में हमने प्लस किया था, वही उसका उल्टा जो होता है ना, हम भाग होता है भाग में माइनस करते हैं। जैसे कि मतलब हम जानते हैं कि जब हम मतलब जैसे कि यक्स की पावर यन है और इंटू यक्स की पावर यम है, जब मतलब आधार समान होता है तो जो उसकी घातें होती हैं जुड़ जाती हैं, यहाँ पर हम यम प्लस यन कर देते हैं। वैसे ही अवकलन भी, अवकलन में ना जस्ट हम प्लस करते हैं, लेकिन जो हमारा भाग होता है मतलब गुणा के अवकलन में हम प्लस करते हैं, और जब मतलब अवकलन का भाग आता है तो उसमें माइनस करते हैं। जैसे कि मतलब हमारी आधारें समान होती हैं तो हम जस्ट क्या करते हैं, यक्स की पावर या माइनस एन कर देते हैं ना। वैसे ही इसमें भी है, इसमें भी बस माइनस ही होता है। देखिए, आपसे कोई पूछे कि आप इसका अवकलन कीजिए, मान लीजिए ना आपको दिया है u बाई भी का आप क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। यू बाई भी का आप क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, तो इसमें जस्ट वही, इसमें पहले दूसरे को नहीं छोड़ते हैं, इसमें जस्ट वैसे कर देते हैं। इसमें हाँ कहाँ गया मेरा वाला? इसमें जस्ट नॉर्मली कर देते हैं। इसमें हम पहले का ही करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। इसमें ना पहले अंश का करते हैं, हर को छोड़ देते हैं। पहले मतलब अंश को करते हैं, फिर हर को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे के में हर को करते हैं और अंश को छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपके पास दो वस्तुएं तो आप प्राथमिकता किसको देंगे, पहले को ही मतलब ज़्यादा देंगे। तो इसमें जस्ट हम क्या करते हैं, वही करते हैं। इसमें हम पहले तो अंश करते हैं और हर को छोड़ देते हैं, और फिर जब माइनस करके दूसरे में करते हैं तो उसमें हर को लेते हैं और अंश को छोड़ देते हैं। ठीक, अभी मतलब लग रहा है ना कि आवाज़ नहीं निकल रही, पता नहीं क्यों। ठीक, देखिए आपसे कोई कहे कि इसका आप क्या कीजिए, अवकलन कीजिए, तो जस्ट वही आप इसे एक मतलब आप पहले को हमेशा प्राथमिकता देते हैं, तो यही बस यही आप ना इसके यहाँ पर कीजिए, आप भी को छोड़ दीजिए। हमने मतलब जो हमारा हर था हर को छोड़ दिया, हमने अंश को ले लिया, माइनस किया यहाँ पे dx, यहाँ पर हमने अंश को छोड़ दिया और हर को ले लिया, अपान कर दिया dx, और बस जस्ट बटन में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो इसका हर है ना, हर का स्क्वायर कर दिया। यही हमारा इसका सूत्र है। मतलब इस यहाँ पर हर का स्क्वायर कभी भी मत भूलिएगा आप, मतलब माइनस तो कर अच्छी बात है, लेकिन उस बट्टा में ना बी स्क्वायर कभी मत भूलिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आप कहिए ना मतलब अंश और हर में, तो पहले हम अंश प्राथमिकता देते हैं, तो हम पहले हर को छोड़ देते हैं, उसको मतलब हर को छोड़ देते हैं, अंश का कर देते हैं, फिर माइनस करके हम हर का करते हैं और अंश का छोड़ देते हैं, फिर नीचे हम बट्टा करके हर का स्क्वायर कर देते हैं। हमारा जो मतलब भाग का अवकलन हो जाता है, ये सिंपली कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो इस पर मैं आपको एक मतलब क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक, देखिए मेरे साथ नहीं दिया था, मेरे कुछ नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए ना जब से तुझको देखा चढ़ाई पे छोड़ दी। देखिए y इक्वल लॉग साइन एक्स अपॉन कॉसेक एक्स। ठीक, यहाँ पर हमने मतलब ये ले लिया, अब हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करता है, जस्ट वही हम करते हैं कि इसमें हम अंश को प्राथमिकता देते हैं, हर को छोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर को छोड़ देंगे, dy बाई dx इक्वल हम मतलब हर को छोड़ देंगे, कॉसेक एक्स को छोड़ देंगे, और डी में क्या लेंगे, लॉग साइन एक्स। इधर यहाँ ठीक है नहीं, आप ना मतलब इसे इस पर रखिएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा, इसका मैं आंसर बता देंगे कितना आएगा। ठीक, ये जो हमारा होगा ना डी बाई डी एक्स जो हमारा होगा, ये होगा कॉसेक एक्स इक्वल कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स। हमारा इसका ना यही आंसर आएगा, तो आप इस करिएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा।
तो हमने जो हमारा आकलन था, आकलन को हमने पूरी तरह समाप्त कर लिया। इसमें जब हम 11th में आएंगे ना, तो 11th में जब हम पढ़ेंगे ऋजु रेखीय पथ पर गति, या फिर जब हम पढ़ेंगे कि आप मतलब जो आपको वेग दिया है, सॉरी आज के लिए बस इतना ही, दिमाग खराब हो जाता है।